ओफो, ठीक से याद करो ना कुछ तो याद आएगा। कम ऑन राहुल, अम्मा और डैड का कोई तो फेवरेट सॉन्ग होगा। अरे ऑफ कोर्स होगा, मैं तुम्हें याद करके बताता हूँ। प्लीज राहुल, तुम अभी याद करके बताओ ना। या फिल्में देखने का शौक डैड और मॉम दोनों को था, लेकिन उनका कोई खास गाना याद नहीं आ रहा मुझे। हाँ, इतना जरूर याद है कि डैड मॉम को कोई फिल्म दिखाने ले गए थे जहाँ उन्होंने मॉम को प्रपोज किया था। हाँ राहुल, तो उस फिल्म का नाम याद करो ना। Are you joking? अरे उस फिल्म का नाम कहाँ से याद रहेगा मुझे? फिल्म में वो गाना था ना, वो अरे जिसे गाकर कई साल तक डैड मॉम को छेड़ते थे, वो तुम अगर साथ देने का वादा करो मैं यूं ही। हमराज। राइट, हमराज। अच्छा सुनो ना, घर के सीडी कलेक्शन में हमराज की सीडी भी होगी ना? होनी तो चाहिए। तो मेरे हमराज, मेरे हुजूर, मेरे हमदम, मेरे हमसफर, आज आप कुछ ऐसा करेंगे जो मैं कहने जा रही हूँ। तुम डैड के साथ ऑफिस जा रहे हो ना? हाँ, बस तैयार होके निकलने वाला था। करना क्या है? क्या? ओके, हो जाएगा मेरे हुजूर, बिल्कुल हो जाएगा। वैसे पिया, जूही कैसी है? उसे ठीक से हैंडल किया जाए तो बहुत अच्छी है वो। पिया, अगर हमारी बेटी हुई और वो भी जूही जैसी निकली तो तुम मुझे उसे हैंडल करना सिखा देना, ओके? हमारी वैसी एक बेटी है राहुल, और उसका नाम है जूही। ये गाना तुमने चलाया है? ये तो आपका फेवरेट सॉन्ग है ना? तुम्हें कैसे पता चला? पता तो मुझे ये भी है कि ये वो पहली फिल्म थी जो आपने और डैड ने साथ में देखी थी, राइट? लेकिन ये बात तो सिर्फ मुझे और तुम्हारे डैड को पता है। तुम्हें किसने बताया? मैं डैड की लाइब्रेरी साफ कर रही थी तो वहां मुझे एक बहुत पुराना रिकॉर्ड मिला जो आपने डैड को गिफ्ट किया था। उसमें आप दोनों की लव स्टोरी है। अम्मा, आपको अकेले रहना आता है पर डैड को नहीं आता। वो तो बिल्कुल तन्हा हो जाते हैं आपके बिना। उन्हें अकेला उनकी गलतियों ने कर दिया है, और गलतियों में पति का साथ ना देना पत्नी का धर्म होता है। पर अम्मा प्रियंका, प्रियंका, मैं देखती हूँ क्या बात है। क्या बात है जेठ जी, आप इस... तुम जूही के कॉलेज गई थी? हाँ। और वहां जाकर किसी प्रोफेसर से तुम्हें जूही की एक्स्ट्रा क्लासेस लेने की बात की? हाँ, पर क्यों? तुम हर मामले में चौधराइन बनने की कोशिश मत किया करो। घर के हर मामले में जो तुम टांग अड़ाती हो उसका नतीजा लो सुनो। लो सुनो। हेलो चाची, चाची, जिस प्रोफेसर को आपने मेरी एक्स्ट्रा क्लासेस लेने को कही थी ना, उस प्रोफेसर ने मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। यकीन ही नहीं होता कि इस कॉलेज में ऐसी भी घटना घट सकती है। लड़की की बदनामी अलग, कॉलेज की बदनामी अलग। हम लोग वाकई शर्मिंदा हैं। कोई सोच भी नहीं सकता प्रोफेसर वर्धन और ऐसी हरकत। क्या नाम बताया? प्रोफेसर वर्धन।
वो सोच भी नहीं सकता है कि उसके साथ कितना बुरा होने वाला है। चाचा जूही, बस जूही, डरने की कोई बात नहीं, मैं आ गया हूं। हाँ? मैं आ गया हूं। मिस्टर लांबा, मैं खुद हैरान हूं कि अपनी हैरानी, अपना अफसोस, अपनी लाचारी आज आप बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के सामने जाहिर कीजिए। फिलहाल जो मैं आपसे कह रहा हूं, आप सिर्फ उतना कीजिए। मैं जूही को घर छोड़कर 1 घंटे में लौटा। आप आज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की इमरजेंसी मीटिंग बुलाइए। दूसरा, मैं शायद आपको कभी माफ न कर पाऊं अगर यह खबर इस कॉलेज से बाहर गई तो। अगर मीडिया तक यह खबर पहुंची तो आप मुश्किल में आ जाएंगे। और तीसरी बात, कॉलेज के सारे स्टूडेंट्स को मेरी तरफ से कह दीजिएगा, किसी ने भी इस हादसे के बारे में बाहर चर्चा की तो वो इस कॉलेज में नहीं रह पाएगा। जूही, तुम यहां पर बैठो, मैं बाहर एक छोटा सा काम निपटा कर आता हूं। चाचू आप कहाँ जा रहे हैं? बाहर स्टूडेंट्स बहुत छटपटा रहे हैं, उन्हें एक टाइम पास के लिए चीज दे आऊं। प्रोफेसर वर्धन, पहले तो स्टूडेंट्स तुम्हारा इंसाफ करेंगे, उसके बाद बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। मिस्टर लामा, मेरी बात तो सुनिए। मैं जानवरों की भाषा नहीं समझता। अगर इन स्टूडेंट्स ने तुम्हें जिंदा छोड़ दिया तो 1-1.5 घंटे में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग में तुमसे मुलाकात होगी, वरना खुदा हाफिज़। चाची, जानते हैं इस प्रोफेसर ने मेरे साथ क्या किया? इन्हें तो इनकी करने की सजा मिल जाएगी, पर जेठ जी आप जो कर रहे हैं वो गलत है। पीछे देखिए, स्टूडेंट्स इन्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। इसे जिंदा रखकर करना क्या है? सजा तो मिलनी चाहिए ना। पर हम कौन होते हैं इनके साथ इंसाफ करने वाले? प्लीज इंसाफ की आंख पर लांबा नाम की पट्टी मत बांधिए। इंसाफ जैसे होता है वैसे होने दीजिए, बदनामी हो सकती है जेठ जी, प्लीज। मेरे ख्याल से मिसेस प्रियंका लांबा ठीक कह रही है। अगर बात और बिगड़ गई तो हम पर आ जाएंगे। चाची, मुझे घर जाना है, मुझे घर जाना है।
क्या है प्रोफेसर? मैंने इतने विश्वास अगर मैं आपको सच्चाई बताऊं तो क्या आप मेरी बात का यकीन करेंगे? जब मेरे अपने प्रिंसिपल, स्टाफ मेंबर्स, स्टूडेंट्स ने यकीन नहीं किया तो आप क्यों करेंगे? ये लोग तो मुझे इतने सालों से जानते हैं, फिर भी इन्हें मुझ पर शक है, तो फिर आप मुझ पर क्यों विश्वास करने लगे? तो फिर आप मुझे बताइए कि क्या हुआ था? कोई फायदा नहीं होगा। अरे जब अपने ही स्टूडेंट जिन्हें मैं 3 साल से पढ़ाता आ रहा हूं मेरे खिलाफ नारे लगा रहे, ऐसा लगता है कि अपनी ही औलाद अपने खिलाफ हो गई। मैंने तो पहले ही कहा था मैं जूही को नहीं पढ़ाना चाहता। आप ही ने जिद की थी ना। आज देख लिया उसने मुझे कैसे बर्बाद किया है। उसने सिर्फ मेरा करियर ही नहीं, मेरी बीवी, मेरी नन्ही सी बच्ची, उनको भी बर्बाद कर दिया। क्या बीतेगी उन पर जब ये खबर सारे शहर को पता चलेगी। आपको अपनी सफाई में जो कहना है वो आप कहते क्यों नहीं? सफाई में किसे सुनाऊं? सबने तो अपने कान बंद कर लिए, क्योंकि मेरे खिलाफ इल्जाम लगाने वाली जूही लांबा है। और लांबा के खिलाफ कोई भी जाकर मेरी मदद क्यों करेगा? मेरे खिलाफ इल्जाम लगाने वाली जूही लांबा, और लांबा के खिलाफ कोई भी जाकर मेरी मदद क्यों करेगा? चाचा देखिए, आपके इस प्रोफेसर ने मेरे साथ क्या किया। इसे जिंदा रखकर करना क्या? सजा तो मिलनी चाहिए ना। लांबा के खिलाफ कोई भी जाकर मेरी मदद क्यों करेगा? मेरी मदद क्यों करेगा? चाचू, मैं उस कॉलेज में अब कभी नहीं जाऊंगी, कभी नहीं। जूही, हम उस कॉलेज का रूप रंग बदल देंगे। ऐसी काया पलट करूंगा तुम देखती रह जाओगी। अच्छा ये बताओ, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? चलो मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले चलता हूँ। नहीं चाचू, मुझे कहीं नहीं जाना, मुझे घर में ही रहना है। जूही, बड़े पापा, जूही, ना बेटा, रोने की तो उसकी बारी है जिसने ये हरकत की है। उस प्रोफेसर की जिंदगी तो जीते जी खत्म। अरे पापा, मेरे प्रियंका चाची ने प्रॉमिस किया था कि मैं अच्छे मार्क्स स्कोर करूंगी, लेकिन मैं किया था। कोई बात नहीं बेटा, तो फिलहाल ये पढ़ाई को ना छोड़, हैं? अपने आप को संभाल। जा बेटा, जाके अपने कमरे में आराम करो। तुम्हें अपनी इस बेवकूफी पर अफसोस है या नहीं? डैड, मैं वो उस प्रोफेसर से जिसे तुमने जूही की एक्स्ट्रा क्लासेस देने को कहा था, उसे मिली हो? पहले से जानती हो उसे? नहीं, लेकिन वो कॉलेज के प्रोफेसर हैं डैड, तो मैंने सोचा। ना जान ना पहचान, और जूही की जिम्मेदारी थी और चली आई तुम। बहुत ही बड़ी बचकानी हरकत किया तुमने प्रियंका, टोटली इररिस्पॉन्सिबल। बेहतर होगा राहुल, तुम अपनी बीवी को बेडरूम में ही रखो, वरना लांबा परिवार को बदनाम करने के ये न जाने क्या के तरीके ढूंढती रहेगी। भैया नहीं रहा, अब मैं गलत हूँ तो गलत हूँ। ये मुमकिन नहीं है भैया, जूही को लेकर इतनी बड़ी लापरवाही, इतनी बड़ी गलती तुमसे हो ही नहीं सकती। पर गलत तो हुआ है ना, इस घर के साथ गलत हुआ है राहुल।
तो भैया इस गलती को अपने अंदर नहीं, बाहर ढूंढो। बस चुप हो जाओ। I'm so sorry. I'm really very sorry बेटा। इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। पता नहीं सब लोग आपको क्यों डांट रहे थे। जैसे मुझे नहीं पता था, वैसे आपको भी तो नहीं पता होगा कि कौन सा प्रोफेसर कैसा है और कैसा नहीं। आप तो ये सब मेरी भलाई के लिए कर रही थी ना। I swear, चाची, this time I was very serious for my studies. देखिए ना, मेरे साथ क्या हो गया। बस बेटा बस। चाची, आप मेरी लाइफ के पीछे पड़ी थी ना। देखा तब क्या होता है जब मैं किसी की लाइफ के पीछे पड़ जाती हूँ।